अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ अमीर अकबर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है जी फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है, फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद। स्टूडेंट ये होता क्या है? असल में फ़र्स्ट एड किट होती है जो अक्सर औकात आपने देखी भी होगी। ये अक्सर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दफातर में मौजूद होती है और ये होनी भी चाहिए क्योंकि अक्सर औकात हम छोटे बड़े हादसात का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर कोई कट लग जाता है जिससे खून का बहाव जारी होता है। तो अब इस चैप्टर में हमने उस किट का इस्तेमाल, ठीक है, उसमें कौन कौन से आलात होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है और कैसे करना चाहिए, और दूसरी ज़रूरी हदायत मतलब इनकी एहतियातें होती हैं, कौन कौन सी एहतियातें जो है करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऐड की किट के बारे में हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखते हैं जी पैराग्राफ नंबर 1। चलें स्टार्ट करते हैं जी। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। वी ऑल, हम सबको नीड, ज़रूरत होती है, हेल्प, मदद की, एट टाइम्स, अक्सर औकात, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स, अक्सर औकात हमें अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम, बाद औक़ात, वी मे हैव, हम हो सकते हैं, एक्सीडेंट, हादसात का शिकार, एंड और वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी भी हो सकते हैं। समटाइम वी मे हैव एक्सीडेंट एंड वी मे गेट हर्ट, बाद औक़ात हम हादसात का शिकार होकर ज़ख्मी भी हो सकते हैं। बाद औक़ात हम हादसात का शिकार होकर ज़ख्मी भी हो सकते हैं। When वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं, आर या सडनली, अचानक, बिकम अनवेल, या बीमार हो जाते हैं। अनवेल का मतलब बीमार होना या तबीयत ख़राब हो जाना। ठीक है। वी नीड, तो हमें ज़रूरत होती है, समवन, किसी ऐसे शख्स की, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार होते हैं या अचानक हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी मदद करे। समवन हु, ऐसे शख्स की ज़रूरत। नो, जो जानता हो। व्हाट टू डू, कि क्या करना है। या आप इसको ऐसे कर लें, समवन हु नो व्हाट टू डू, ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी, ये एक आर्जी, एंड इमीडिएट, और फौरी हेल्प, मदद होती है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये एक आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस, ये, टाइमली, बर वक्त या वक्त पर मिलने वाली, असिस्टेंस, मदद, कंप्राइसिंग, जो मुश्तमिल है, सिंपल, सादा, मेडिकल, तिब्बी, टेक्निक्स, महारतों पर। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, बर वक्त मिलने वाली ये मदद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल है। या आप यूँ कर सकते हैं कि वक्त पर मिलने वाली ये मदद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, जो बहुत अहमियत की हामिल है, टू द विक्टम, मुतासरा अफराद के लिए, विक्टम्स। ठीक है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम्स, जो मुतासरा अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, एंड और इज़ ऑफ्टन, और अक्सर, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली होती है। यहाँ तक कंप्लीट देखते हैं। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम्स एंड इज़ ऑफ्टन लाइफ सेविंग। वक़्त पर मिलने वाली ये मदद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है, मुतासरा अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और अक्सर जान बचाने वाली होती है। दोबारा देखें, वक़्त पर मिलने वाली ये मदद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है,
जो मुतासरा अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और अक्सर जान बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन किसी भी आम शख्स को कैन बी ट्रेन तरबियत दी जा सकती है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद की। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा सकती है। दोबारा देखें, किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा सकती है। फर्स्ट एड ये तिब्बी इमदाद कैन बी कैरिड आउट पहुँचाई जा सकती है या सर अंजाम दी जा सकती है यूजिंग इस्तेमाल करते हुए मिनिमल कम से कम इक्विपमेंट आलात। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट ये तिब्बी इमदाद कम से कम आलात इस्तेमाल करके पहुँचाई जा सकती है। फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद नॉलेज का इलम। फर्स्ट एड नॉलेज इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इलम। रेंज दायरा कार है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इलम का दायरा कार है टेकिंग केयर ऑफ देखभाल से लेके कट्स ज़ख्मों के देखभाल से लेके टू डील विद इलाज तक है एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा कार ज़ख्मों की देखभाल से लेके एक बेहोश मुतासरा अफराद के इलाज तक का इल्म शामिल है। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हैंडलिंग निपटना, माइनर छोटा या माइनर का मामूली भी होता है, ठीक है। हैंडल निपटना माइनर मामूली एक्सीडेंट्स हादसा से एट होम घर पर और या ऑन द रोड सड़क पर। कहते हैं घर और सड़क पर मामूली हादसा से निपटना डिवेल्प पैदा करता है अ सेंस एक शऊर पैदा करता है ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट मुश्किल हालात से मैनेजमेंट निपटना, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट मुश्किल हालात से मैनेज करना, ये मुश्किल हालात से निपटना। कंप्लीट देखते हैं। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट। घर में या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने का एक शऊर पैदा करता है, ठीक है। क्राइसिस का हंगामी सूरत हाल, ठीक है, ये मुश्किल सूरत हाल। दोबारा देखें, घर में या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने का एक शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, इससे लोग तैयार हो सकते हैं टू टैकल निपटने के लिए विद अनएक्सेप्टेड गैर मुतवक्के सूरत हाल में, ठीक है। एमरजेंसीज हंगामी सूरत हाल में विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस और बड़े एतमाद के साथ। अब कंप्लीट करते हैं। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद द अनएक्सेप्टेड एमरजेंसीज विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। कहते हैं इससे लोग बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्की हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोबारा देखें, इससे लोग बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्की हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। माइनर छोटा कट्स जख्म या माइनर का मामूली, ठीक है। माइनर कट्स मामूली जख्म एंड स्क्रैप्स और खराशें यूजली जो आमतौर पे डू नॉट नीड नहीं ज़रूरत होती टू गो टू द एमरजेंसी रूम में जाने की। एमरजेंसी रूम का हंगामी सूरत हालिया कमरा भी है, ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोबारा देखें, मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। येट ताहम प्रॉपर मुनासिब केयर देखभाल इज़ असेंशियल ज़रूरी है टू अवॉइड बचने के लिए इन्फेक्शन
इन्फेक्शन से, टू अदर कॉम्प्लिकेशन या दूसरी पेचीदगियों से। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन। ताहम इन्फेक्शन या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। ठीक है, एसेंशियल ज़रूरी है टू अवॉइड बचने के लिए। ताहम इन्फेक्शन या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस मंदरजा झैल हदायत कैन हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल निपटने के लिए क्राइसिस मुश्किल हालात या हंगामी सूरत हाल में, एंड और टेक केयर ऑफ ऑल और सब की देखभाल के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। मंदरजा झैल हदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और सब की देखभाल करने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। दोबारा देखें, मंदरजा झैल हदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और सब की देखभाल करने के लिए आपकी मदद कर सकती है। पॉइंट नंबर 1 है जी, स्टॉप ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर छोटा, कट्स जख्म, माइनर का मामूली भी है, ठीक है, माइनर छोटा या मामूली, कट्स जख्म एंड और स्क्रैप्स खराशें यूजली आमतौर पे स्टॉप ब्लीडिंग खून के बहाव को रोकती हैं। ऑन देयर ओन, खुद ब खुद, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। मामूली जख्म और खराशें आम तौर पर खून के बहाव को रोकती हैं खुद ब खुद। मामूली जख्म और खराशें आम तौर पर खून के बहाव को खुद ब खुद रोकती हैं। इफ़ दे डोंट, अगर वो ऐसा नहीं करती, यानी कि वो जो खराशें हैं या जख्म है, इफ़ दे डोंट, अगर वो ऐसा नहीं करती यानी खून के बहाव को नहीं रोकती, अप्लाई जेंटल प्रेशर, जेंटल हल्का सा प्रेशर दबाव, अप्लाई जेंटल प्रेशर तो हल्का सा दबाव डालें, विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े के साथ, आर बैंडेज या पट्टी के साथ। तो साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। दोबारा देखें, इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, अगर वो ऐसा नहीं करती तो एक साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। दोबारा देखें जी, अगर वो ऐसा नहीं करती तो एक साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। होल्ड, बाहर रखें, द प्रेशर, दबाव को, कंटिन्यूसली, मुसलसल, फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक, एंड और इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वुंड, जख्म की सतह को बुलंद रखें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वुंड, दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक बाहर रखें और अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह बुलंद करें। डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करते रहें, टू सी, देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, कि खून का बहाव रुक गया है, बिकॉज, क्योंकि, दिस में डैमेज, इससे नुकसान हो सकता है, और या डिसॉल्ज, अपनी जगह से हट सकता है, द क्लॉट, जमा हुआ खून, डिसॉल्ज द क्लॉट, इससे जमा हुआ खून अपनी जगह से हट सकता है, दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज, जो वजह बन सकता है, ब्लीडिंग टू रिज्यूम, दोबारा खून के बहने की। डोंट कीप चेकिंग टू रिज्यूम इफ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, बिकॉज दिस may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume। ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक गया है, बार बार मुआयना न करते रहें, क्योंकि ये जमे हुए खून को नुकसान पहुंचा सकता है या इससे हटा सकता है।
और खून के बहाव को दोबारा शुरू होने की वजह बन सकता है। दोबारा देखें, ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक गया है, इस जख्म का मुआयना न करते रहें, क्योंकि ये जमने वाले खून को नुकसान पहुंचा सकता है या इसे हटा सकता है और खून के बहाव को दोबारा शुरू होने की वजह बन सकता है। अगर ब्लड खून स्पॉट्स तेज़ी से बहता है और या कंटिन्यूस फ्लोइंग मुसलसल बहता रहता है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर मुसलसल दबाव के बाद भी, सीख हासिल करें मेडिकल तिब्बी असिस्टेंस मदद। सीख मेडिकल असिस्टेंस तिब्बी मदद हासिल करें। If blood spots are continuous flowing after the continuous pressure, seek medical assistance. अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून बहता रहे या बहना जारी रखे तो तिब्बी मदद हासिल करें। दोबारा देखें, अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून बहता रहे या बहना जारी रखे तो तिब्बी मदद हासिल करें। जी स्टूडेंट, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्लीन द वोंड, जख्म को साफ करना। रिंस आउट, धोएं द वोंड, जख्म को विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। रिंस आउट द वोंड विद क्लीन वाटर, जख्म को साफ पानी के साथ धोएं। टू क्लीन, साफ करने के लिए। द एरिया अराउंड द वोंड, जख्म के इर्द गिर्द का एरिया या जगह, जख्म के इर्द गिर्द की जगह को। यूज सॉप, यूज इस्तेमाल करें सॉप, साबुन का, एंड और वॉश क्लॉथ और धोने वाला कपड़ा। जख्म को साफ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट लेकिन सॉप साबुन कैन इरिटेट, सोजिश कर सकता है द वोंड, जख्म में। बट सॉप कैन इरिटेट द वोंड, लेकिन साबुन जख्म में सोजिश कर सकता है। सो इसलिए ट्राई टू कीप इट आउट, इसे दूर रखें। ट्राई, कोशिश करें, टू कीप इट आउट, दूर रखने की, ऑफ द एक्चुअल वोंड, असल जख्म से। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वोंड, सो इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़, अगर, डर्ट गुर्दो गुबार, आर डेब्रिस या मैल कुचैल, रिमेन रह जाती है इन द वोंड, जख्म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। इफ़ डर्ट आर डेब्रिस रिमेन इन द वोंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी कोई गुर्दो गुबार या मैल कुचैल रह जाती है, यूज ट्वीज़र, चिमटी का इस्तेमाल करें। क्लीन विद अल्कोहल, जो अल्कोहल से धोई हुई हो। टू रिमूव पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए। ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की गई चिमटी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ तक देखते हैं। इफ़ डर्ट आर डेब्रिस रिमेन इन द वोंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीज़र्स, क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव पार्टिकल्स। अगर ज़ख्म में धोने के बाद भी गुर्दो गुबार या मैल कुचैल रह जाता है तो ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की गई चिमटी का इस्तेमाल करें। दोबारा देखें, अगर धोने के बाद भी ज़ख्म में गुर्दो गुबार या मैल कुचैल रह जाती है तो ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की गई चिमटी का इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस, अगर मैल कुचैल स्टिल रिमेन, फिर भी रह जाए, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से मुलाकात करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन, अगर मैल कुचैल फिर भी रह जाए, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल तौर पर सफाई, रिड्यूस, कम कर देती है रिस्क, खतरे को, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के, एंड और टेटनस, तशन्नुस के। थारो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल तौर पर सफाई इन्फेक्शन या तशन्नुस के ख़तरे को कम कर देती है।
अप्लाई लगाएं एन एंटीबायोटिक जरासीमकश दवा। अप्लाई एन एंटीबायोटिक जरासीमकश दवा लगाएं। आफ्टर के बाद आप क्लीन साफ करें द वुंड जख्म को। आफ्टर यू क्लीन द वुंड जख्म साफ करने के बाद आप अप्लाई लगाएं अ थिन एक हल्की सी लेयर तय ऑफ एन एंटीबायोटिक जरासीमकश क्रीम और या ऑइंटमेंट मरहम टू हेल्प जो मदद देती है कीप रखने के लिए सरफेस सतह को मॉइस्ट नमदार या नरम। After you clean the wound, apply a thin layer of antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. जख्म साफ करने के बाद आप जरासीमकश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं जो सतह को नमदार रखने में मदद देती है। दोबारा देखें। जख्म को साफ करने के बाद आप जरासीमकश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं जो सतह को नमदार रखने में मदद देती है। दोबारा देखें। जख्म साफ करने के बाद आप जरासीमकश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं जो सतह को नमदार रखने में मदद देती है। द प्रोडक्ट ऐसी अशिया डोंट मेक नहीं बनाती वुंड जख्म को हील फास्टर जल्द ठीक। कहते हैं ऐसी चीज़ें जख्म को जल्द ठीक तो नहीं करती बट लेकिन दे कैन हेल्प वो मदद कर सकती हैं योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस आपके जिस्म की कुदरती शफायाबी के अमल को वर्क फास्ट तेज। कंप्लीट देखते हैं। द प्रोडक्ट डोंट मेक द वुंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। ऐसी अशिया जख्म को तेज़ी से ठीक तो नहीं करती लेकिन आपके जिस्म के कुदरती शफायाबी के अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। दोबारा देखें। ऐसी अशिया जख्म को तेज़ी से ठीक तो नहीं करती लेकिन आपके जिस्म के कुदरती शफायाबी के अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स अज्जा इन सम ऑइंटमेंट कुछ मरहों में कैन कॉज वजह बन सकती हैं आ माइल्ड रैश सोजश के मामूली सोजश इन सम पीपल कुछ लोगों में। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट कैन कॉज अ माइल्ड रश इन सम पीपल बाद मरहों में मखसूस अज़ा कुछ लोगों में मामूली सी सोजश बन सकते हैं। दोबारा देखें। बाद मरहमों में मखसूस अज़ा कुछ लोगों में मामूली सी सोजश बन सकते हैं। इफ़ अगर आ रैश सोजश अपीयर ज़ाहिर हो जाए या नज़र आए स्टॉप यूजिंग रोक दें इस्तेमाल करना ऑइंटमेंट मरहम का। इफ़ अ रश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट अगर कोई सोजश नमूदार हो जाए तो मरहम के इस्तेमाल को रोक दें। दोबारा देखें। अगर कोई सोजश ज़ाहिर हो जाए या नमूदार हो जाए तो मरहम के इस्तेमाल को रोक दें। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कवर द वुंड जख्म को ढांपना। बैंडेज पट्टियाँ कैन हेल्प मदद कर सकती हैं कीप रखने के लिए वुंड जख्म को क्लीन साफ।
एंड और कीप हार्मफुल खतरनाक बैक्टीरिया जरासीम से आउट दूर। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदा बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर के बाद द वुंड हैज़ हील्ड इनफ, इनफ कहते हैं इस कदर या इस हद तक, ठीक है। जब ज़ख़म इस कदर बेहतर हो जाए या ठीक हो जाए, आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख़म इस कदर ठीक हो जाए उसके बाद, टू मेक द इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन का कोई अनलाइकली इम्कान ना बाकी रहे। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक द इन्फेक्शन, ज़ख़म के इस कदर ठीक होने के बाद जब इन्फेक्शन का कोई इम्कान बाकी ना रहे, एक्सपोर्ड टू द एयर, एक्सपोर्ट का मतलब खुला छोड़ना, टू द एयर हवा में खुला छोड़ने से, विल स्पीड जल्द होगा, वोंट हीलिंग जख्म ठीक। तो हवा में खुला छोड़ने से जख्म जल्द ठीक होगा। यहाँ तक कंप्लीट देखते हैं। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक द इन्फेक्शन अनलाइकली एक्सपोर्ट टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग। जख्म के इस कदर ठीक होने के बाद जब इन्फेक्शन का कोई इम्कान बाकी ना रहे, तो जख्म को हवा में खुला छोड़ने से जख्म जल्द ठीक होगा। जख्म के इस कदर ठीक होने के बाद जब इन्फेक्शन का कोई इम्कान बाकी ना रहे, तो जख्म को हवा में खुला छोड़ने से जख्म जल्द ठीक होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी का चेंज करना। चेंज तब्दील करें, ड्रेसिंग पट्टी, एट लीस्ट कम अज़ कम, डेली रोज़ाना, आर या व्हेनेवर जब कभी, इट बिकेम ये बन जाए, वेट गीली, आर डर्टी या खराब। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली आर व्हेनेवर इट बिकेम वेट और डर्टी। पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना या जब कभी ये गीली या ख़राब हो जाए तो तब्दील कर दें। दोबारा देखें, पट्टी को कम अज़ कम रोज़ाना या जब कभी ये गीली या ख़राब हो जाए तो तब्दील कर दें। इफ़ अगर यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव, एडहेसिव कहते हैं चिपकने वाला मवाद जो अक्सर पट्टी में ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज इन मोस्ट पेंचेस, जो अक्सर पट्टी में इस्तेमाल होता है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव, अगर आपको चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है, यूज इन द मोस्ट बेंचेस, जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है। अगर आपको चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है, स्विच ऑफ, तो इस्तेमाल करें एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, बगैर चिपकने वाले मवाद की पट्टियों के। और या स्टाइल गर्ल्स या जालीदार पट्टी, हेल्ड बांधें, इन प्लेस इस जगह पर, विद पेपर टेप, कागज़ की टेप के साथ। तो बगैर चिपकने वाले मवाद की पट्टियाँ इस्तेमाल करें या जालीदार पट्टी को कागज़ की टेप के साथ उस जगह पर बांधें। गज रोल या गोल रुई आर लूजली, हल्की सी प्लाइड बांधें, इलास्टिक बेंचेस, लचकदार पट्टी के साथ। यहाँ तक कंप्लीट देखते हैं। दोबारा देखें, अगर आपको अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी हो जाए, तो इसे चिपकने वाले मवाद के बगैर पट्टियों को बदलें या इस जगह पर कागज़ की टेप के साथ जाली वाली पट्टी का इस्तेमाल करें या एक लचकदार पट्टी से हल्का सा बांध दें। These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आम तौर पर अद्वियात फरोशों की दुकानों पर दस्तयाब है। दोबारा देखें, These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आम तौर पर अद्वियात फरोशों की दुकानों पर दस्तयाब है।
जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है वॉच देखना या मुशाहदा करना फॉर साइन अलामात का ऑफ इन्फेक्शन की। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन की अलामात का मुशाहदा करना या देखना। सी मिले योर डॉक्टर अपने डॉक्टर से। इफ़ अगर द वॉन्ट ज़ख़म इज़ नॉट हीलिंग ठीक ना हो रहा हो और या यू नोटिस आप देखें एनी रेडनेस कोई सुर्खीपन इंक्रीजिंग पेन या दर्द का बढ़ना ड्राइनेज या जलन वार्मथ तपश और स्वेलिंग या सोजश। कंप्लीट देखते हैं। सी योर डॉक्टर इफ द वॉन्ट इज नॉट हीलिंग और यू आर नोटिस एनी रेडनेस इंक्रीजिंग पेन ड्राइनेज वार्मथ और स्वेलिंग। कहते हैं अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो या आप सुर्खीपन दर्द का बढ़ना जलन तपश या सोजश देखें तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, दोबारा देखें। अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो या आप सुर्खीपन दर्द का बढ़ना जलन तपश या सोजश देखें तो अपने डॉक्टर को दिखाएं या अपने डॉक्टर से मिलें। दोबारा देखें। अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो या आप सुर्खीपन दर्द का बढ़ना जलन तपश या सोजश देखें तो अपने डॉक्टर से मिलें या अपने डॉक्टर को दिखाएं।